हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ डिफ्यूज़न के बारे में। तो चलिए ये टॉपिक शुरू करते हैं। अगर मैं डिफ्यूज़न की बात करती हूँ तो हमारे पास बेसिकली इम्प्योरिटी को ऐड करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूज़न एंड आयन इम्प्लांटेशन। इम्प्योरिटी को हमें क्यों ऐड करना होता है, आपको अगर मेरे लास्ट लेक्चर से याद हो तो उसमें मैंने आपको फिल्म डिपोजिशन के बारे में बताया था, ऑक्सीडेशन के बारे में बताया है, फोटोलिथोग्राफी के बारे में बताया। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड वीडियोज़ हैं, तो अगर आपको पूरी वीडियोज़ की लिस्ट चाहिए होगी तो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। तो फिलहाल मैं आपको लास्ट में ये बता चुकी थी कि ये जो वेफर है, वेफर पे हम ऑक्साइड लेयर लगा देते हैं, फिर उसमें कुछ जगहों पर इचिंग करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हमें डोपिंग करनी होती है, यानी अगर ये पी टाइप सबस्ट्रेट है तो हमें यहाँ पर डोपिंग करनी होगी एन की। तो ये डोपिंग आपकी किस तरीके से पॉसिबल होगी, तो उसके लिए डोपिंग करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, डिफ्यूजन मेथड एंड आयन इम्प्लांटेशन मेथड। डिफ्यूजन मेथड और आयन इम्प्लांटेशन मेथड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपको पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक में जाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली डोपिंग करते हैं। सिलिकॉन के चार आपके आउटर मोस्ट शोल के एटम जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बने होते हैं, उसमें से एक हम बॉन्ड को फ्री करके उसमें हम इंप्योरिटी को या डोपेंट को ऐड करते हैं, इससे हमारे एक्सट्रिंसिक बनते हैं। इससे हम पी या एन टाइप सेमीकंडक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो ये डोपिंग हम किस तरीके से ऐड करेंगे ये हम डिफ्यूजन में देखेंगे। दूसरा मेथड आयन इम्प्लांटेशन का है, जिसमें हम बेसिकली एक एनर्जेटिक आयन बीम के थ्रू हम डोपेंट को इंजेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं डिफ्यूजन मेथड क्या कहता है। डोपेंट एटम आर मूव फ्रॉम सरफेस इनटू अ सिलिकॉन बाय थर्मल मींस बाय सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन मेथड। तो हम फर्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। जैसे मैंने आपको ये डायग्राम देखकर बताया कि पी टाइप सबस्ट्रेट है, अगर हमें सोर्स और ड्रेन को बनाना है तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी इनटू अ सेलेक्टेड रीजन, यानी ये हमारा कुछ सेलेक्टेड रीजन है जिसमें हमें इम्प्योरिटी को ऐड करना है। इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी इनटू सेलेक्टेड रीजन ऑफ अ सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर टू अल्टर इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। जैसा आपको पता है नॉर्मल मॉसफेट या आईसी किस तरीके से वर्क करते हैं। डिफ्यूजन इज यूज टू फॉर्म बेस एमिटर कलेक्टर इन बीजेटी एंड सोर्स and drain region doped silicon in MOS technology. Impurity atom are introduced into the surface of silicon surface. जैसा कि आप देख रहे हैं डिफ्यूजन में हम क्या करेंगे, जो ये आपका वेफर है, वेफर के सरफेस पे हम इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, जो कि आपका हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, which diffuses into the lattice because of their tendency to move from a region of higher to lower concentration and take place only at 900 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो भी इम्प्योरिटी या डोपेंट के ऐड करने के प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ये हमारा सरफेस पर होता है। अब हम डिफ्यूजन दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका सब्स्टिट्यूशनल डिफ्यूजन। सब्स्टिट्यूशनल डिफ्यूजन का मतलब है कि जैसे आप किसी भी एटम को हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो जो उसका जो एटम्स होते हैं, यानी जो उसका सिलिकॉन एटम होता है, वो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर की वजह से वो अपने लैटिस से मूव कर जाता है। अब ये अगर एटम अपने लैटिस से मूव कर जाएगा तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा तो इस वैकेंसी की जगह कौन ले लेगा, एक इम्प्योरिटी एटम ले लेगा। तो यानी टेम्परेचर राइज हुआ, एक सिलिकॉन का एक एटम वैकेंट हुआ तो उसकी जगह कौन सी लेगा, इम्प्योरिटी ले लेगी। एट हायर टेम्परेचर मैनी एटम्स इन द सेमीकंडक्टर मूव्स आउट ऑफ देयर लैटिस साइड लिविंग वैकेंसीज इनटू विच इम्प्योरिटी एटम कैन मूव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम स्पेस एटम में बन रहा है जिसकी जगह एक इम्प्योरिटी ले रही है, सब्स्टिट्यूट हो रही है इम्प्योरिटी। दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल डिफ्यूजन इन विच द सिलिकॉन एटम ऑफ पेरेंट क्रिस्टल आर रिप्लेस्ड बाय इम्प्योरिटी एटम। जबकि सेकेंड आपका मेथड क्या है, इंटरस्टिशियल मेथड। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई किसी की जगह नहीं लेता है। ये जो इम्प्योरिटी एटम होता है, ये इसको जहां जगह मिलती है एटम के बीच में वो आ जाता है। इसका साइज इतना छोटा होता है कि ये आपका किसी भी होस्ट एटम को रिप्लेस नहीं करता है। इन सच डिफ्यूजन टाइप द इम्प्योरिटी एटम डज नॉट रिप्लेस द सिलिकॉन एटम बट इंस्टेड मूव इनटू द इंटरस्टिशियल वॉइड इन द लैटिस। द मेन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी डिफ्यूजन बाय सच मैकेनिज्म आर गोल्ड, कॉपर एंड निकल। सिंस दिस इम्प्योरिटी एटम आर स्मॉलर देन दीज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय होस्ट एटम। जैसा मैंने बताया कि ये कोई जगह नहीं लेगा, ये इम्प्योरिटी, ये जो एटम होता है साइज में इतना छोटा होता है कि सिलिकॉन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हीं के बीच में कहीं ये एडजस्ट हो जाता है। तो अगर हम इसके डिफ्यूजन इक्वेशन की बात करते हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फिकर्स इक्वेशन को हम डिफ्यूजन इक्वेशन कहते हैं, जो आपका बेसिकली बिहेवियर ऑफ डिफ्यूजन पार्टिकल बताता है कि जैसे कोई भी आपका ये सरफेस है, तो
सरफेस के ऊपर में अगर हमने किसी भी एटम को डिफ्यूज किया तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, इसको हम किसके थ्रू जान पाएंगे, फिकर्स इक्वेशन के थ्रू जान पाएंगे। द डिफ्यूजन रेट ऑफ इम्प्योरिटी इनटू सेमीकंडक्टर लेटिस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। तो जो ये डिफ्यूजन रेट है, किस रेट से ये डिफ्यूज करेगा इस वेपर में, ये किस किस बातों पर डिपेंड करता है, किस किस बातों पर डिपेंड करता है। मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन कौन सा है, इंटरस्टिशियल है या सब्स्टिट्यूशनल है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इम्प्योरिटी, आप कौन सा डोपेंट यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर पर टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी कितनी कंसंट्रेशन की है, एंड द ज्योमेट्री ऑफ द पेरेंट सेमीकंडक्टर। अगर हम बात करते हैं फिकर्स इक्वेशन की, तो दैट इज कॉल्ड द फिकर्स इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड द फिकर्स इक्वेशन, जहां आपका फिकर्स अज्यूम दैट इन अ गैसियस सोल्यूशन द ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट एटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सॉल्यूट एंड इज गिवन बाय फिकर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी आपका सॉल्यूट एटम आप पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो बेसिकली आपका रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट एटम के प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम डी को लाते हैं, जहां एफ क्या है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट एटम पर यूनिट एरिया और डिफ्यूजन फ्लक्स डेंसिटी, डी आपका डिफ्यूजन कांस्टेंट है, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस बोथ, टी इज डिफ्यूजन टाइम। नेगेटिव साइन यहाँ पर सो ये कर रहा है कि जैसे जैसे आपका डिफ्यूज, जैसे आपका ये आपका वेफर है, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ डिफ्यूज करता जाएगा वैसे वैसे उस तरीके से उसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। अगर हम डिफ्यूजन फर्नेस की बात करते हैं तो बेसिकली डिफ्यूजन फर्नेस के लिए आपका रिक्वायरमेंट होती है द डिफ्यूजन प्रोसेस डज नॉट रिजल्ट इन डैमेज टू द सरफेस ऑफ स्लाइस। डिफ्यूजन फर्नेस जो आप जिसमें आप डिफ्यूज करेंगे बेसिकली वो आपका स्लाइस को डैमेज ना करे। द सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग अ नंबर ऑफ स्लाइस एट द टाइम आफ्टर डिफ्यूजन मटेरियल रिजाइडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द स्लाइस शुड बी इजिली रिमूव्ड। तो ये बेसिकली डिफ्यूजन के जो फर्नेस आप यूज कर रहे हैं उसका डायग्राम बनाकर मैं यहाँ पे नहीं समझा रही हूँ, बहुत ज्यादा लंबा थ्योरी हो जाएगी, बट आपका जो बेसिक है कि जो भी आप डायग्राम, जो भी आपका जो फर्नेस होता है वो बेसिकली आपका प्रॉपर वो डैमेज नहीं होना चाहिए, उसमें बेसिकली आपका डिफ्यूजन जो भी हो रहा है वो ईजिली जो होने के बाद वो रिमूव हो चुका होना चाहिए। डिफ्यूजन सिस्टम की बात करते हैं तो हम तीन तरीके से डिफ्यूज कर सकते हैं, सॉलिड डोपेंट सोर्स, लिक्विड डोपेंट सोर्स, गैसियस डोपेंट सोर्स। तो इसमें अलग अलग एक डायग्राम आएंगे, इसका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। इस डायग्राम में बेसिकली हम सॉलिड डोपेंट को यूज कर रहे हैं, दूसरे में हम सेम ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर रहेगा, दूसरे में हम जो डोपेंट यूज कर रहे हैं उसको हम पहले एक्चुअली लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, पहले गैसियस से लिक्विड में जाएंगे, उसके बाद चेंज करेंगे, और गैसेस में तो सिंपली उस गैसेस डोपेंट को आप डिफ्यूजन प्रॉपर वेफर पे डिफ्यूज कर देते हैं। हाँ, अगर हम इसको आयन इम्प्लांटेशन से कंपैरिजन करें तो ये चीपर होता है और ज़्यादा सिंपल होता है, एंड इसको आप सिर्फ वेफर के सरफेस पे ही परफॉर्म कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। डोपेंट ऑल्सो डिफ्यूजेस अनइवनली, ये हमारा अनइवनली डिफ्यूज होता है एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर अल्टरिंग एंड डिफ्यूजन रेट, कैन नॉट इंडिपेंडेंटली कंट्रोल द डोपेंट कंसंट्रेशन, जंक्शन डेप्थ, हम जो जैसे कितनी डेप्थ तक हम इसको डोप्ड करेंगे ये सारी चीज़ें हम इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जो इसकी प्रोफाइल होती है वो आपकी आइसोट्रोपिक डोपेंट प्रोफाइल होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आयन इम्प्लांटेशन के बारे में। डिफ्यूजन यहाँ पर कवर होता है, कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।